साथ-साथ शुरू करते हैं। कल मेरा डिस्कशन हो रहा था मिस्टर महेश से। वो बोल रहे थे कि सब्लिमेशन प्रिंटर और डीटीएफ प्रिंटर से या प्रिंटिंग से आपका जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। तो नो डाउट स्क्रीन प्रिंटिंग हमेशा से ही अच्छी रही है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपने स्क्रीन प्रिंटिंग अगर किसी टी-शर्ट पे कर दिया तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन प्रिंटिंग नहीं जाएगी। और कॉस्ट भी उसकी बहुत कम आती है। 8 से 10 रुपए में आपका एक टी-शर्ट प्रिंट हो जाता है। लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा लेंदी है। आप अगर सोचें कि आप 1-2 टी-शर्ट प्रिंट कर लें, वो पॉसिबल नहीं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में कौन-सा कपड़ा चलता है? दोस्त सब्लिमेशन प्रिंटिंग में कोई-सा भी कपड़ा चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लाइट कलर गारमेंट लेना पड़ेगा। 2 प्रिंट आप निकाल लें, अगर आपके पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग प्रिंटर है या आप मुझसे रिक्वेस्ट करें तो मैं ऐसा कर दूँगा आपके लिए। और सेम आप लाइट कलर गारमेंट पे प्रिंट करें और सेम आप डार्क कलर गारमेंट पे प्रिंट करें, तो लाइट कलर गारमेंट पे वो 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा और डार्क कलर गारमेंट पे वो 10% भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब लगेगा ही नहीं कि इसके ऊपर कुछ प्रिंट हुआ है, आपको लगेगा कहीं हमने प्रिंटिंग में गलती कर दी है। तो लाइट कलर गारमेंट पे लाइट कलर सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है और डार्क कलर गारमेंट पे डीटीएफ होती है। डीटीएफ लाइट कलर पे भी हो जाती है, डार्क कलर पे भी हो जाती है, लेकिन सब्लिमेशन सिर्फ़ लाइट कलर गारमेंट पे होती है। इसमें आप लाइक्रा, मैटी, कॉटन, अ, पॉलिएस्टर और ड्राई फिट, ये फैब्रिक्स होते हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं, तो इनमें से किसी भी फैब्रिक को आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सेशन एक्चुअली हमने इसीलिए आज रखा था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल थे कि सर हमने स्टार्ट करना है और हमें डीटीएफ प्रिंटर चाहिए। तो मैंने किसी को भी रिकमेंड नहीं किया कि अगर आप कम पैसे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डीटीएफ प्रिंटर लेके स्टार्ट करें, क्योंकि डीटीएफ प्रिंटर का जो ए4 प्रिंटर है, जो एप्सन का कन्वर्टेड ए4 प्रिंटर होता है, अ, वो आप जो भी मार्केट से जहाँ से भी लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है और उस मेंटेनेंस के चलते आप थोड़े दिन में ही परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमने क्या परेशानी मोल ले ली है। सब्लिमेशन प्रिंटर में कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप अपना उसमें इंक डालें और प्रिंट निकालें और प्रिंट करें, बस इतना सही रहता है। लेकिन डीटीएफ प्रिंटर में बहुत मेंटेनेंस रहती है। अगर आप प्रिंट निकालें तो भी और नहीं निकालें तो भी आपको जो है अ, उसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। और क्लीनिंग करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक रहेगा। उसमें आज आपने क्लीनिंग कर दी या अभी सुबह आपने प्रिंट निकाला, क्लीनिंग कर दी, शाम को प्रिंट निकाल रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रिंट फिर भी ठीक नहीं आए। क्योंकि जो उसका व्हाइट इंक है, वो जब आप उसमें डालते हैं अपने इंक टैंक में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब उसको थोड़ी देर आप छोड़ देते हैं, तो वो रबर फॉर्म में बन जाता है। तो जब वो व्हाइट इंक जो है इंक टैंक से प्रिंटर के हेड तक जाता है, प्रिंट करता है, तो आप जो क्लीनिंग करते हैं वो हेड क्लीन कर पाते हैं, उसका जो पाइप है या हेड के अंदर नोजल के अंदर जो व्हाइट इंक चला गया है, वो क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो वो वहाँ पे जम जाता है। तो अगर आपने कंटीन्यूअस प्रिंट नहीं निकाले, आप निकालते रहे, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो बार-बार आपको हेड क्लीनिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। 5 दोस्त मेरे हैं मेरे साथ में और लाइक मेरे पास 2 ही आए हैं सिर्फ़। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में सेल का क्या तरीका है? मतलब क्या सेल करें? देखो दोस्त, इस ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपने सभी व्यूअर्स व सभी फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि आप जो है अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आज अगर आप मशीन बाय करना चाहते हैं, आप मशीन बाय करके ले आएँगे, आप घर पे लाके मशीन को करेंगे क्या? आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैं मशीन ले आया हूँ, फिर आपको ऑर्डर्स आए हैं, सैंपल दिखाएँगे, फिर ऑर्डर्स आएँगे, तो आपको टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। तो बेस्ट है आप फ्लिपकार्ट पे जाएँ, अमेज़न पे जाएँ और वहाँ पे सर्च करें टी-शर्ट्स, ग्राफ़िक टी-शर्ट्स, और वहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन्स मिलेंगे, बहुत सारी सुंदर-सुंदर टी-शर्ट्स मिलेंगी जो कि ऑनलाइन बिक रही हैं और फिर आपको ध्यान आएगा कि ये आपने किसी न किसी को पहने हुए भी देखी है। तो वही टी-शर्ट्स, वही डिज़ाइन आप प्रिंट करके और अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, इन पे सेल कर सकते हैं। तो आपका इमीडिएट बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त? इसके साथ-साथ मैं आपको डीटीएफ प्रिंटर के बारे में बताता हूँ। डीटीएफ प्रिंटर जो है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि डीटीएफ प्रिंटर चाहिए, डीटीएफ प्रिंटर चाहिए। तो डीटीएफ प्रिंटर जो ए4 मैं नहीं सेल करता हूँ।
काफ़ी लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ये कितने का है, मुझे चाहिए। तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई जो ए4 प्रिंटर डीटीएफ को कन्वर्ट करके सेल कर रहे थे। उनमें से काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया सेल करना। उसका रीज़न यही है कि कंप्लेंट बहुत आ रही हैं। तो फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो डीटीएफ प्रिंटर ए4 जो है कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट 30,000 के आस-पास पड़ता है, जिसके अंदर वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। प्रिंटर की कॉस्ट होती है तकरीबन 22-23 हज़ार रुपए और कन्वर्ज़न कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर है और उसके बाद उसमें 6 इंक यानी कि 4 कलर इंक और 2 उसमें व्हाइट डलती हैं। 2 इंक टैंक में 2 व्हाइट डलते हैं। व्हाइट इंक डलती है। उसके अलावा पाउडर होता है और डीटीएफ शीट होती है। तो ये मिला के कंप्लीट सेट जो है 30,000 से 35,000 के आस-पास आपको पड़ता है। तो ए3 में अगर जाना चाहेंगे, तो आपको जो है यही कॉस्ट 70 से 75,000 पड़ेगी। ए4 के अंदर डीटीएफ प्रिंटर में जो प्रिंट निकलता है, पेपर साइज़ होता है उसमें तकरीबन सवा 8 साढ़े 11, लेकिन जो प्रिंट निकलता है ए4 डीटीएफ प्रिंटर में, वो निकलता है 8 इंच बाय 10 इंच का। तो आप खुद समझ सकते हैं 8 इंच बाय 10 इंच का जो प्रिंट होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो अगर किसी टी-शर्ट पे अगर आपने कोई ग्राफ़िक प्रिंट करना है, ऑनलाइन सेल करने के लिए या कोई इमेज प्रिंट करनी है, तो 8 इंच बाय 10 इंच की इमेज बहुत छोटी होती है। तो इसलिए ए4 साइज़ का डीटीएफ प्रिंटर तो मैं वैसे भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको लोगो प्रिंट करने हैं, कोई छोटी-छोटी चीज़ें प्रिंट करनी है, तब आप डीटीएफ का ए4 साइज़ का प्रिंटर ले सकते हैं। एप्सन में पहले L805 प्रिंटर आता था, जो कि कन्वर्ट होता था मतलब आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एज़ अ डीटीएफ प्रिंटर भी कन्वर्ट करवा सकते थे। अब जो है उसका एडवांस मॉडल आ गया है L8050 तो उसका भी सेम प्रोसेस है। आप मार्केट से बाय करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी मँगा सकते हैं और आपके आस-पास कोई डीलर हो तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। एप्सन का L8050 ए4 में है और एप्सन का L18050 ई3 में है। और अगर नॉर्मल इंक डालेंगे तो नॉर्मल प्रिंटर यूज़ होगा और अगर सब्लिमेशन इंक डालेंगे तो सब्लिमेशन प्रिंट यूज़ होगा उसमें, सब्लिमेशन प्रिंटर बन जाएगा वो और कुछ नहीं करना होता इसमें। डीटीएफ प्रिंट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट को देना पड़ेगा, वो उसको कन्वर्ट करके देगा, वो आप खुद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बार आता है लोगों का कि क्या हम डीटीएफ प्रिंटर और सब्लिमेशन प्रिंटर एक ही प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं? यानी कि सब्लिमेशन प्रिंटर जिससे प्रिंट कर रहे हैं, उसी से डीटीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर अब आज आपने सब्लिमेशन प्रिंट निकाला है और आप सोचें कि मैं अभी उसमें डीटीएफ प्रिंट भी निकाल लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें पूरा इंक चेंज करनी पड़ती है। सब्लिमेशन इंक अलग है और डीटीएफ इंक अलग है। इसके अलावा सब्लिमेशन प्रिंट जो निकलता है, वो सब्लिमेशन पेपर पे निकलता है और अगर हम डीटीएफ की बात करें, तो डीटीएफ जो है एक प्लास्टिक शीट पे प्रिंट निकलता है। और दोनों की इंक भी अलग-अलग होती है। तो प्रिंटर एक हो सकता है उसमें आप जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, दोनों तरह पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप सब्लिमेशन प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं डीटीएफ में और डीटीएफ प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करवा स उसको इंक क्लीन करके पूरा इंक टैंक क्लीन करवा के सब्लिमेशन इंक डाल के एज़ ए सब्लिमेशन प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सब्लिमेशन प्रिंटिंग ईज़ी रहती है। डिज़ाइन वाला डीटीएफ प्रिंट कहाँ से प्रॉफ़िट में खरीदें? दोस्त मुझे तो अपने यहाँ का ही मालूम है, मैं दिल्ली एनसीआर यानी मैं गुड़गाँव से हूँ। तो हमारे पास में ही दिल्ली में नेहरू प्लेस मार्केट है। ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, जहाँ पर होलसेल रेट पे प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं। वहाँ से बाय कर सकते हैं। बट मैंने चेक किया है कि एप्सन का जो नया एडवांस मॉडल जो भी ए3 या ए4 L8050 या L18050 ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में अभी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि एप्सन ने अभी ये जो प्रिंटर्स दिए हैं, तो आपको अगर देखेंगे तो 400-500 रुपए का फ़र्क पड़ेगा ऑफ़लाइन या ऑनलाइन में। तो आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन मँगा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए का फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो वो भी आपके लिए सूटेबल है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रिंटर और प्रिंटिंग की बात कर रहे थे। तो जो हम सब्लिमेशन प्रिंट निकालते हैं वो प्रिंट नहीं होता है किसी भी डार्क कलर गारमेंट पे और जो डीटीएफ प्रिंट निकालते हैं वो किसी भी गारमेंट पे प्रिंट हो सकता है। और बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग की। स्क्रीन प्रिंटिंग पुराना मेथड है
और बहुत ही पुराना मेथड है। और स्क्रीन प्रिंटिंग में सिर्फ़ हम सिंगल कलर की प्रिंटिंग मतलब एक-एक करके एक-एक कलर प्रिंट कर सकते हैं और इमेज तो हम प्रिंट कर ही नहीं सकते हैं उसमें। प्रिंट कॉस्ट कम आती है, नो डाउट। 100-200 टी-शर्ट्स हैं, 500 टी-शर्ट हैं, तो वो आपको कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन उसमें अगेन आप इमेज प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इमेज प्रिंट करना है तो आपको सब्लिमेशन प्रिंटर या डीटीएफ प्रिंटर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो धीरे-धीरे कम हो गया और नई टेक्नोलॉजी जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और फिर डीटीएफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई है। अब धीरे-धीरे यूवी डीटीएफ टेक्नोलॉजी आ रही है। तो वो भी अब देखेंगे थोड़े दिन में यूवी डीटीएफ प्रिंटर आ जाएगा और यूवी डीटीएफ प्रिंटर से आपको और एडवांस प्रिंटिंग प्रोसेस मिलेंगे। और मेरा दोस्त कोई सवाल पूछना चाहें आज पूछ लीजिए मेरे से, फिर आप फ़ोन करके पूछते हैं मेरे से, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो आज पूछ लीजिए, मैं ग्रुप में भी एक बार डाल देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से प्लीज़ वीडियो लाइक करते जाएँ जो-जो जुड़ रहे हैं और जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्रिंटिंग से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड। बाद में आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे पूछते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है एक-एक को अलग-अलग समझाना। तो आज इस मीटिंग का पर्पस ही यही था कि आपको जो-जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्क्रीन प्रिंटिंग, डीटीएफ प्रिंटिंग और सब्लिमेशन प्रिंटिंग की। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में मैंने बताया इमेज प्रिंट नहीं हो सकती है। सिंगल कलर और 2-3 कलर की प्रिंटिंग वन बाय वन कर सकते हैं। कॉस्ट कम पड़ती है लेकिन लेंथी प्रोसेस है। और बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में आप किसी भी तरीके की प्रिंटिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें अभी भी मुझसे जो है व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इनको आप प्लीज़ जॉइन कीजिए, लाइव हूँ मैं, वहाँ पे आप पूछिए जो भी सवाल पूछने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप मेरे से यहाँ पे जो पूछने हैं पूछ लीजिए। आप मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनल एक-एक करके क्वेश्चन नहीं करें, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ चैटिंग में। और अभी दिवाली का टाइम है, मेरा भी सीज़न प्रिंटिंग का काम चल रहा है, बैक टू बैक ऑर्डर है, तो मेरे लिए टाइम स्पेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं किसी का कॉल अवॉइड नहीं करता हूँ, जिसका भी कॉल आता है मैं उससे बात करता हूँ, उसको जो भी पूछना होता है मैं आंसर करता हूँ। तो लेकिन प्लीज़ आज आप मुझसे पूछिए जो भी सवाल पूछना। और जो मेरे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, हाय हिमांशु, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ लाइक करते जाएँ वीडियो को। मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे रिप्लाईज़ आते हैं मेरे पास और बहुत एप्रिशिएट करते हैं मुझे वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजन, ये आप एक कुरियर वाले से आप पता कर लें, आपके आस-पास में कोई भी कुरियर वाला होगा कि कितने चार्जेस लगेंगे वहाँ से, और आप उसको सेट कर लें कि मुझे रेगुलर मँगवाना है और वो क्या चार्जेस लेगा। इसके अलावा अगर कोई भी मेरा दोस्त जो है अगर वो स्टिकर मँगवाना चाहता है, अगर वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग अपने पास यूज़ कर रहा है और वो डीटीएफ प्रिंटर सेटअप अभी नहीं लगाना चाहता है, तो वो स्टिकर मेरे से मँगवा सकता है और उसके लिए वो जो है एक एप्लीकेशन होती है शिप रॉकेट। इसमें राजन आप भी शिप रॉकेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें आप कोरियर पिकअप डाल देंगे, तो वो वहाँ पे पैसे भी दिखाता है, बड़ा रीज़नेबल होता है। आप वहाँ से कोरियर मेरे यहाँ से पिक हो जाएगा और आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। अ, हाय एयर एंटरप्राइजेज़, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ वीडियो लाइक करते जाएँ आप मेरे साथ, और कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा था कि अगर आप डीटीएफ सेटअप लगाना चाहते हैं तो ए4 डीटीएफ सेटअप मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और परेशानी बहुत होती है। ए3 में इन्वेस्टमेंट 70-80,000 की है, तो उससे अच्छा जो कमर्शियल प्रिंटर आता है वो 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है। कुछ अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो रेडीमेड आपको 1.5 लाख रुपए के भी कन्वर्टेड प्रिंटर होंगे, तो वो कभी मत लीजिएगा। वो यही सेम एप्सन का L18050 ही है, वो आपको परेशान करेंगे बाद में। और 2 लाख से स्टार्ट होते हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई हेल्प चाहिए होगी या फाइनल करने के बाद तो मैं उसमें आपको हेल्प कर दूँगा कि हाँ, ये वही प्रिंटर है जो लेना चाहिए या नहीं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर 2 लाख रुपए खर्चना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप 2 लाख रुपए नहीं खर्चना चाहते हैं,
तो सब्लिमेशन प्रिंटर लगाएँ, डीटीएफ स्टिकर अभी आउटसोर्स करें और धीरे-धीरे फिर जो है आपका जब काम बढ़ जाएगा, तब आप इमीडिएट आप अपना डीटीएफ प्रिंटर लगा सकते हैं। इसके लिए आप शिप रॉकेट जो है एप्लीकेशन आपके जो भी अगर आपके पास एंड्रॉइड है या आपके पास एप्पल आईफ़ोन वगैरह है, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाय महेश, गुड मॉर्निंग, फाइनली आपने जॉइन कर लिया। वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़। सो सर इफ पॉसिबल है सोली बेस्ड ऑन द सब्लिमेशन। अरे आराम से महेश मुझे पढ़ने तो दो। It may not be a sustainable due to limitation on printing only in a white color, right? To achieve printing in a various colors, start DTF printing in a necessary. However, both DTF and printing in a during short and 15 ठीक है। और कॉस्ट में क्या पड़ेगा? अच्छा ठीक है। वन बाय वन मैं आपको महेश मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। बहुत ज़रूरी था, आपके काफ़ी सवाल थे। आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है और आप शायद कर भी रहे हैं ये काम या फिर आपने इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज ले रखी है, आप काफ़ी सवाल करते हैं। तो मैं पहले आपका सवाल जो लेता हूँ कि जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, इसकी लिमिटेशंस हैं क्योंकि इसमें व्हाइट कलर इंक नहीं होती है, नो डाउट। ये हमेशा ही हम वीडियोज़ बनाते हैं और आपको बताते हैं कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो है सिर्फ़ लाइट कलर गारमेंट पे होती है, डार्क कलर गारमेंट पे नहीं होती क्योंकि इसमें व्हाइट इंक नहीं होती है, वेरी ट्रू। लेकिन आपको मैंने जैसे भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग में आप इमेज प्रिंट कर सकते हैं किसी भी लाइट कलर गारमेंट पे और डीटीएफ प्रिंटर से आप इमेज प्रिंट कर सकते हैं किसी भी डार्क कलर गारमेंट से पे। लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग में आप इमेज प्रिंट नहीं कर सकते हैं। नाउ कम टू द डीटीएफ प्रिंटिंग में आपकी जो आप लाइफ की बात कर रहे हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि डीटीएफ प्रिंटर जो रबर स्टिकर जिसको बोलते हैं, ये जल्दी से निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये रबर स्टिकर निकलता नहीं है। आप डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पीछे जो व्हाइट इंक है, वो कितना नोज़ल उसका कितना आपने ओपन किया हुआ है। जब हम प्रिंट देते हैं डीटीएफ प्रिंटर से, सबसे पहले तो हम डीटीएफ प्रिंटर कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, ए4, ए3 या फिर हमारा कमर्शियल प्रिंटर है। तो कमर्शियल प्रिंटर से जो पीछे व्हाइट इंक आती है, वो ज़्यादा आती है, थिक आती है। ए4 और ई3 के नोज़ल छोटे होते हैं, उसमें कम आती है। देन हम जो आते हैं, जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो डीपीआई होता है, हम 300 डीपीआई, 600 डीपीआई या 2400 डीपीआई पे दे रहे हैं। जब हम डीपीआई बढ़ाते हैं, तो प्रिंट स्पीड स्लो हो जाती है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, 600 डीपीआई पे देते हैं ताकि प्रिंट फटाफट आ जाए। तो उसमें भी व्हाइटिंग जो है हमारी स्टिकर पे कम आती है और जब हम उसको पाउडर से लगा के बेक करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आती है और उसकी लाइफ भी कम होती है। कमर्शियल प्रिंटर से अगर हम डीटीएफ स्टिकर लेते हैं, तो उसकी लाइफ हमेशा आपको अच्छी मिलेगी। आप उसको 1 साल, 2 साल तक यूज़ करें, कभी भी वो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल का लोगो डीटीएफ में क्या कॉस्ट में पड़ेगा? मेरे दोस्त स्कूल का लोगो अगर हम प्रिंट करें तो डीटीएफ में मेरे ख़्याल से ₹10 से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। अगर आपका 4 इंच बाई 4 इंच का है, अगर आपके पास है सेटअप तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो मेरे से मँगा सकते हैं। मैं ₹10 के हिसाब से आपको 4 इंच बाई 4 इंच का एक लोगो दे सकता हूँ। स्कूल का लोगो मेरे ख़्याल से टी-शर्ट प्रिंटिंग करने के लिए इससे बड़ा नहीं होता होगा। ऑलवेज़ स्क्रीन प्रिंटिंग बेटर थी, लेकिन अब नहीं है। कॉस्ट वाइज़ ठीक है, कम है, लेकिन आप उसमें 2-4 टी-शर्ट नहीं प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल टी-शर्ट नहीं प्रिंट कर सकते हैं। बिगिनर्स के पास इतने ऑर्डर्स नहीं होते हैं कि वो 100-200 टी-शर्ट्स प्रिंट करें, तो उनके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग रिकमेंडेड नहीं है। ये तो जिसका बहुत बड़ा सेटअप हो वो कर सकते हैं, बाकी फिर भी ठीक है अगर आप करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग से कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आपको एक कमर्शियल स्पेस लेना पड़ेगा। आप इसको घर में नहीं कर सकते हैं, इसमें केमिकल यूज़ होते हैं और जो इसमें इंक भी यूज़ होती है, उसके अंदर भी केमिकल होते हैं और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है जहाँ पर भी एक बार आपने प्रिंटिंग कर ली, तो वो इंक की स्मेल 24 घंटे तक वहाँ पे रहती है, आप वहाँ पे खुद रह नहीं सकते हैं। और अगर आप वहीं पे रहते हैं और वहीं पर ही आप काम करते हैं, जो कि कई लोग मजबूरी में एक छोटा-सा स्पेस लेके करते थे, अभी तो मैं नहीं जानता हूँ। तो उन वो लोग जल्दी ही बीमार हो जाते हैं इस चीज़ से। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो सबसे पहले होती है क्योंकि केमिकल जो है आपकी बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्क्रीन प्रिंटिंग जो है पहले हमेशा ही था, चलता ही था, ऑप्शन नहीं थी। जब से सब्लिमेशन और डीटीएफ आया है तो स्क्रीन प्रिंटिंग लोगों ने अवॉइड कर दिया और धीरे-धीरे स्क्रीन प्रिंटिंग की जो लेबर है या जो सेटअप है वो भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करते रहें, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी जीटीएफ स्टिकर आप दे सकते हैं। हाँ, मैं स्टिकर आपको दे सकता हूँ। आप शिप रॉकेट से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें सेटिंग कर लें। वहीं आप ऑर्डर डालेंगे कंटीन्यूअस उसमें अगर मँगाना है तो आपको बार-बार उसमें एड्रेस नहीं डालने पड़ते हैं।
आप उसमें एक बटन होता है वो प्रेस करेंगे तो वापस वो पिकअप का उसमें ऑप्शन आ जाता है। तो आप पिकअप करवा सकते हैं, अपना एड्रेस उसमें ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। तो आप मेरे को मेल कर दें स्टिकर्स आपके और मैं रेडी कर लूँगा 1 घंटे में ही और आप कभी भी पिक करा के और वो जो भी टाइम ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा वो लगेगा ही। और मैं मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? तो अगर आप मेरे से डीटीएफ स्टिकर लेते हैं तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी का स्टिकर जो जिसमें थिक व्हाइट बैक साइड में रहता है और पाउडर अच्छा रहता है जिसकी लाइफ कम से कम 1 साल रहेगी मतलब मैं, तो वो आपको मैं 40 पैसा पर स्क्वायर इंच में दे दूँगा। महेश स्टार्ट करो आप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। स्क्रीन प्रिंटिंग अगर करना है वो भी कर लो और अगर सब्लिमेशन से स्टार्ट करना है या डीटीएफ से वो कर लो। जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आप मेरे से बात कर सकते हैं। थोड़ा-सा दिवाली तक बिज़ी हूँ, उसके बाद पूरा आप लोगों के साथ में हूँ। और लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ स्क्रीन प्रिंटिंग में इमेज प्रिंट नहीं होती है और 1-2 टी-शर्ट्स प्रिंट नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तब आप स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सोचें। हाँ, मैं शिप रॉकेट एक एप्लीकेशन है जो कि कोरियर जहाँ पे बहुत सारे कोरियर्स अलाइन हैं। तो मैं आपके ही डिज़ाइन आप मुझे मेल करेंगे वो। आप मुझे मेल करें अपने डिज़ाइन, मैं उसके प्रिंट रेडी कर दूँगा। और शिप रॉकेट तो कोरियर सर्विस है। आप उस पे बुक कर दें और वो मेरे यहाँ से पिक करेगा और आपके यहाँ डिलीवर कर देगा। हेलो आनंद कुमार जी, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? होप आपका प्रिंटर अच्छा चल रहा होगा। इन्होंने ए4 का अभी सब्लिमेशन प्रिंटर लिया है। स्टार्टिंग में इनको भी काफ़ी सारी परेशानी आई थी, बट उसके बाद जो इन्होंने रिज़ल्ट्स दिखाए वो बहुत ही अच्छे थे और अच्छा चल रहा है इनका। हाँ, महेश यही प्रॉब्लम होती है जो छोटे प्रिंटर में नोज़ल छोटे होते हैं और उसमें अगर आप डेली प्रिंट नहीं निकालते हैं, तो उसमें इंक जैम हो जाती है। पाइप में भी सॉल्यूशन इन्वेस्ट इन एडिशन सिस्टम कॉल्ड द इंक। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अभी महेश जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाइट इंक जो है अगर वो प्रिंट नहीं निकालते हैं डीटीएफ प्रिंटर से तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके नोज़ल्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मैंने अभी बताया ही था और बिल्कुल ठीक है कि अगर आप डीटीएफ प्रिंटर में बार-बार क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो उसमें नोज़ल ब्लॉक हो जाते हैं और अगर आप क्लीनिंग कर भी देते हैं, तो आप सिर्फ़ हेड के बाहर की क्लीनिंग कर पाते हैं। हेड के अंदर या जो पाइप है, जो इंक टैंक से हेड तक जो इंक आ रही है, जिसमें व्हाइट इंक भी होती है, वो जो है वो क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने 2 दिन प्रिंट नहीं निकाला, तो वो इंक जो है वहीं पर रबर बन जाएगी और जम जाएगी। तो उसके लिए आपको बार-बार हेड क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेट्स सपोज़ अगर आपको 6 दिन तक कोई काम नहीं करना है या नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेली हेड क्लीनिंग करनी है, डेली आपको उसमें क्लीनिंग करनी है। और इसमें आपकी बहुत इंक वेस्ट होती है। तो आप जब भी हेड क्लीनिंग करते हैं, आपकी इंक बहुत वेस्ट होती है और तभी आपका प्रिंटर सेफ रह पाएगा। अगर आपने डेली हेड क्लीनिंग नहीं की या आपने जब भी प्रिंट निकाला उसको नोज़ल को क्लीन नहीं किया, क्लीन करके नहीं रखा, तो डेफ़िनिटली आपका हेड ब्लॉक हो जाएगा और 8 साढ़े 8,000 रुपए का हेड आता है, तो फिर आपको हेड चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। इंक सर्कुलेशन सिस्टम जो हम ए4 या ए3 प्रिंटर में लगाते हैं, वो सिर्फ़ जो इंक टैंक है, वहीं पर ही उसको शेक करता है। जीटीएफ प्रिंट देने से पहले आनंद जी आपके लिए भी है ये, आपको बताया ही होगा उन्होंने सलमान ने। आप जब भी डीटीएफ प्रिंट देना है आपको, उससे पहले आपको जो इंक टैंक है उसको बहुत अच्छे से हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है। उसके अंदर इंक होती है, व्हाइट इंक जो होती है वो भी जो है नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। तो उसको बहुत अच्छे से हिलाना पड़ता है तब जो है उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटे प्रिंटर जो भी आप ए4, ए3 लेते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से शेक करना पड़ता है। अगर आप सर्कुलेशन सिस्टम लगाते हैं, अगर उसमें आप एक ऐसा मोटर से मोटराइज़ वो आता है, वो सिस्टम लगा देते हैं जिससे कि वो अपने आप घूमता रहता है, जब भी आप ऑन करेंगे तो व्हाइटिंग अपने आप ऊपर आ जाएगी। लेकिन वो सिर्फ़ इंक टैंक तक ही काम करती है। वहाँ से लेके आगे हेड तक जो इंक जा रही है, वो प्रिंट निकालने के बाद वो वहीं पर ही है और अगर आपने उसको फ्लश नहीं किया यानी कि हेड क्लीनिंग नहीं किया, तो वो वहाँ जम जाती है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। अ, थैंक यू मेरे दोस्त, मैं यूट्यूब में हमेशा ही वीडियोज़ अच्छे ही बनाता हूँ, कोशिश यही करता हूँ और
जो भी आप लोग पूछते हैं, मैं उसी से मेरे को आइडिया आता है कि क्या नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। और मैं मशीनें नहीं सेल करता हूँ, मेरा प्रिंटिंग का काम है। मैंने देखा है कि लोग गाइड नहीं करते हैं कि प्रिंट कैसे करना है। मैं आज आपको एक बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ, मैंने एक वीडियो में भी बनाई थी, कि हम बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि हमें मशीनें लानी है, मशीन लानी है, मुझे डीटीएफ प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, मुझे सब्लिमेशन प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। और हम डिस्काउंट्स ढूँढते हैं, अच्छे वेंडर्स ढूँढते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ सस्ता भी मिल रहा है और ये आदमी अच्छा है, वेंडर अच्छा है। या हमारे पास पैसे होते हैं या हमें काम स्टार्ट करना होता है तो हम वो बाय कर लेते हैं। अब जब हम बाय करके लेके आते हैं अपने घर पे, तब हम उसको अनपैक करते हैं और उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि हम इसको करें क्या? अनपैक करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि वो आप अपनी टी-शर्ट्स उठाएँगे, उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग करने की कोशिश करेंगे। अपने घर में कोई कपड़ा होगा, रुमाल होगा, कोई भाई दोस्त होगा, उसको कहेंगे टी-शर्ट दे दे तेरी मैं प्रिंट करता हूँ। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेके आए ना वो मशीनें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर नया कोई बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। एक बार उसका काम चल जाएगा तो फिर वो मेरे जैसे वीडियोज़ बना के लोगों को हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर उसका काम नहीं चल रहा है, उसको स्टार्टिंग है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो समझ नहीं आती है। और उसके लिए उसको हेल्प चाहिए एक्सपर्ट्स की। और जो कि मैंने देखा यूट्यूब पे कोई भी इस तरीके के वीडियोज़ या इस तरीके की हेल्प नहीं कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो चीज़ें दिखा रहा है जो वो बेचना चाहता है। क्योंकि वेंडर्स ही हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं कि आप ये इस तरीके की ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो इस पे आपको ऐसा रिज़ल्ट आएगा और ये हम इतने का देते हैं। तो उसमें बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जो आपको नहीं मालूम है। अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, डीटीएफ प्रिंटर में एक और माइनस पॉइंट होता है कि डीटीएफ प्रिंटर से प्रिंट निकालने के बाद जो कि आप ए4 या ए3 में लेते हैं, प्रोडक्शन में तो अटैचमेंट्स होती हैं। ए4 या ए3 में डीटीएफ प्रिंटर लेते हैं, तो उसमें प्रिंट निकालने के बाद, उसमें पाउडर लगाने के बाद उसको बेक करना पड़ता है। अब बेक करने के लिए जो वेंडर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि आपकी जो हीट प्रेस मशीन है, उसी में आप रख के उसको बंद नहीं करें, थोड़े डिस्टेंस पे आप उसको हीट दें और वो स्टिकर आपकी बेक हो जाएगी और फिर वो रेडी हो जाएगी प्रिंट करने के लिए। लेकिन जो आपने अभी पूछा था कि उसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो डेफ़िनिटली वो ये भी एक रीज़न होता है कि वो स्टिकर ठीक से बेक नहीं हो पाता है। जो व्हाइट इंक के पीछे पाउडर लगा है, वो प्रॉपर बराबर चारों तरफ से और उतनी हीट ना मिलने की वजह से बेक नहीं हो पाता है। जब आप उसको बाद में टी-शर्ट पे प्रिंट करते हैं तो वो ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं से 2, 3, 4 वॉश के बाद निकल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उसके लिए एक ओवन आता है, अगर आप डीटीएफ प्रिंटर लेंगे तो आपको उसके साथ ओवन भी लेना पड़ेगा। उस ओवन में आप जो है इसको बेक करेंगे तो वो प्रॉपर बेक होता है, उसमें टाइमिंग्स होते हैं, टेम्परेचर होता है। तब अगर आप किसी भी टी-शर्ट पे प्रिंट करेंगे तो उसकी लाइफ़ हमेशा ज़्यादा रहेगी। अ, महेश मैं आप स्टार्ट करें, मैं हमेशा आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे मैं आपके साथ हूँ। आप स्क्रीन प्रिंटिंग स्टार्ट करें, आप डीटीएफ भी मशीन लगाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बट मैं मशीन सेल नहीं करता हूँ, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ेगा। और कन्वर्टेड रोलर टाइप और पेपर फीडर टाइप ए3, वो तो कोई भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अभी नॉर्मल ले लें। बाद में आप उसमें रोल टू रोल वाला एक अटैचमेंट होता है, वो पीछे लगा लें तो आप उसमें जितना मर्ज़ी लंबा प्रिंट निकाल सकते हैं। ए3 के अंदर दोस्तों ऑप्शन होता है कि आप शीट पे प्रिंट निकाल सकते हैं, ए3 शीट पे प्रिंट निकाल सकते हैं, डीटीएफ प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर चाहें तो पीछे एक अटैचमेंट होती है, वो लगा के आप रोल लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी विड्थ तो जो है वो वही 12-13 इंच रहेगी, लेकिन लंबाई आप जितना बड़ा चाहें उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। तो महेश जी यही पूछ रहे हैं, तो महेश जी आप अभी नॉर्मल ए3 प्रिंटर जो भी डीटीएफ प्रिंटर लेना है ले लीजिए और आपको जब लगे कि आपको बड़े प्रिंट्स की ज़रूरत है, तो आप उसमें वो कर सकते हैं और उसमें सॉफ्टवेयर भी आपको फिर वही वाला लेना पड़ेगा जो कि लंबे प्रिंट देगा। तो आप जिससे भी लेंगे वो आप उससे ये डिस्कस करके और समझ सकते हैं कि भई मैं बाद में अगर ये लूँगा तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगा और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करते रहें, मुझे अच्छा लगेगा, काफ़ी देर हो गई है मुझे आपके साथ जुड़े हुए और कुछ ही 5-6 ही मेरे पास वीडियो में लाइक आए हैं। और कोई क्वेश्चन मेरे दोस्त के तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। सब्लिमेशन प्रिंटिंग इंक अलग रहती है, डीटीएफ प्रिंटिंग अलग रहता है, इंक अलग रहती है, दोनों का पेपर अलग रहता है। डीटीएफ प्रिंटिंग जो करते हैं उसकी इंक जो होती है वो डीटीएफ शीट होती है, वो प्लास्टिक की होती है और सब्लिमेशन की बात करेंगे तो वो पेपर होता है,
इंक भी जो है दोनों की अलग-अलग होती है। जो सब्लिमेशन डीटीएफ इंक है वो थोड़ी-सी थिक होती है और क्वालिटी मतलब चीज़ भी अलग है। आप सोचें कि डीटीएफ प्रिंटर से हम व्हाइटिंग निकाल दें और उसमें हम बाकी कलर 4 जो बचे उससे प्रिंट निकालना शुरू कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सब्लिमेशन पेपर से प्रिंटर से आप नॉर्मल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं आनंद जी, मुझे मालूम है आप वो थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी टाइम मिलेगा आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपसे आपके लिए भी। तो दोस्तों अगर कोई भी स्टिकर मेरे से लेना चाहता है, मैं उसको स्टिकर प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको आप जो है कूरियर बुक करा सकते हैं वहाँ से जिस भी स्टेट या जिस भी सिटी में आप रहते हैं और वो आपके पास पहुँच जाएगा। स्टार्ट कीजिए आउटसोर्सिंग से, उसके बाद आपको लगे कि मेरा डेली का काम अच्छा हो गया है और फिर आप जो है अपना सेटअप लगा सकते हैं किसी भी मोमेंट। आपको मशीन बाय करनी है तो 1 दिन में मिल जाती है, उसमें किसी को आपको रेडी तो करवाना नहीं है, सब रेडीमेड चीज़ें हैं, कभी भी आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आपको एक टेबल चाहिए, 3-4 स्क्रीन चाहिए होती हैं। स्क्रीन का मतलब होता है एक अ, लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है और इसके अलावा महेश जी आपको इसके लिए इंक चाहिए। केमिकल आते हैं, नाइट्रोजन केमिकल, इसमें ये नाइट्रो केमिकल यूज़ होता है, इसमें एमाइल पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ हो रहा है। वैसे रिकमेंडेड एमाइल केमिकल होता है जो कि उड़ जाता है। लोग इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो उड़ जाता है, अगर ढक्कन खुला रह गया तो वो काफ़ी गायब हो जाता है। लेकिन वो इसलिए रिकमेंडेड होता था कि आपने प्रिंटिंग कर ली तो उसके बाद वो जो स्मेल है वो गायब हो जाए थोड़ी देर में ही, क्योंकि वो केमिकल जो इंक में यूज़ हुआ है, मिक्स हुआ है, वो उड़ जाएगा तो उससे आपका स्मेल नहीं रहेगी। लेकिन नाइट्रो केमिकल जो है वो अ, वहीं रहता है क्या जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे अपनी स्क्रीन पे या कलर्स में, तो वो उड़ता नहीं है और वो उड़ता नहीं है तो वो जब भी वहाँ रहेगा आस-पास किसी भी कपड़े पे, किसी पेपर पे, स्क्रीन पे, टेबल पे, तो वो स्मेल करता रहेगा। तो इसलिए उसकी स्मेल बहुत देर तक रहती है। इसके अलावा उसके में आपको स्टॉपर चाहिए, आपको कपड़ा काफ़ी यूज़ होता है, वेस्ट कपड़ा बहुत यूज़ होता है स्क्रीन प्रिंटिंग में। न्यूज़पेपर्स चाहिए आपको बहुत सारे, टेप चाहिए, तो वो तो आप जब जाएँगे स्क्रीन प्रिंटिंग का सामान लेने के लिए, तो वो आपको दे देगा। बट 2-3 फ्रेम आप इमीडिएट आपको चाहिए ही होंगे इनिशियली, 2-3 साइज़ में, और टेबल उसके लिए आपको चाहिए और स्टॉपर भी आप 2 ले लें, 2-3 साइज़ के ले लें, छोटी प्रिंटिंग, बड़ी प्रिंटिंग के हिसाब से। केमिकल अभी आप 1 लीटर ले लो, बाद में अब जब आपका चल जाए तो आप 5 लीटर का कैन भी ला सकते हैं। और कपड़ा और अखबार जैसे मैंने बताया ये काफ़ी यूज़ होता है। एक शीशा चाहिए होगा टेबल के ऊपर ताकि प्रिंटिंग करें तो स्मूथ सरफेस रहना चाहिए प्रिंट करने के लिए। और स्पेस चाहिए आपको, टी-शर्ट जब प्रिंट करते हैं, स्क्रीन प्रिंट करते हैं, तो उसको थोड़ा-सा 2-4-5 मिनट सूखने में लगते हैं। सब्लिमेशन और डीटीएफ में ये दिक्कत नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए उनको रखने के लिए। और उसके बाद आप उसको चाहें तो हीट प्रेस से भी बेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बाद भी आप उसको हीट प्रेस कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, तो वो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देता है, जल्दी ड्राई हो जाता है और उसकी लाइफ़ बहुत है। आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें स्क्रीन प्रिंटिंग से किया हुआ जो भी टी-शर्ट है, जैसे मर्ज़ी वॉश करें, जितना मर्ज़ी ब्रश करें, वो कभी निकलती नहीं है। तो मेरे कोई दोस्त और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मुझे भी रेडी होना है ऑफ़िस के लिए और जैसे मैंने बताया फेस्टिवल टाइम है, बैक टू बैक ऑर्डर है मेरे पास, मेरा प्रिंटिंग का काम है। दोस्तों मशीनें नहीं सेल करता हूँ मैं, तो मशीनों के प्राइस मत पूछा करो। आइडिया दे सकता हूँ, अपडेटेड रहते हैं, मार्केट में रहते हैं। बाकी जिससे भी डील करेंगे 2-4 हज़ार रुपए का फ़र्क हमेशा मिलेगा ही आपको, क्योंकि इसका कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है। मेरे ख़्याल से सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो हम आप लोगों को भी रेडी होना होगा और अपने अपने काम देखने होंगे, तो हम इस लाइव सेशन को यहीं एंड करते हैं। फिर भी कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, व्हाट्सएप करने से बाकी सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या है, लोग पढ़ेंगे तो कुछ उन लोगों की भी हेल्प हो जाती है और मैं रिप्लाई हमेशा ही करता हूँ, फ़ास्ट रिप्लाई करता हूँ जितना फ़ास्ट हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा, थैंक यू और फिर मिलते हैं। दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपना सेफ़ली दिवाली मनाएँ, परिवार के साथ मनाएँ। ये त्योहार बहुत खुशियों का त्योहार है। ओके जी, थैंक यू।